हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, हम लोग आज JSSC जेई का एग्जाम जो 23 तारीख से है, 23 अक्टूबर से, उसी का हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग का वह सिलेबस जो इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हम लोग करने वाले हैं। तो 2 क्लास चलेगा इसका, आज और कल, ठीक है। 2 क्लास जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट करेंगे, फिर 3 से 4 क्लास मैकेनिकल का करेंगे, फिर 3 से 4 क्लास सिविल का करेंगे। तो हम लोग पूरा जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो दिया हुआ है JSSC जेई के एग्जाम में, सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक दोस्तों। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, ताकि जैसे भी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके टाइम टू टाइम और देख ले, और ताकि आपको बेनिफिट मिल सके एग्जाम में, ठीक है। हालांकि देखा जाए जिसका 23 तारीख को एग्जाम, उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा उतना, क्योंकि आज तो 20 तारीख हो गई, 21, 22 परसों तक टाइम है। लेकिन चलिए उन लोगों के लिए इतना कर सकते हैं कि डेली 2-2 वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। सुबह शाम करके डालेंगे तो 2 दूनी 4 वीडियो आपको डाल जाएगा, 4 और 1 5 और 2 पहले डाल चुके, 7 वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो 7 जरूर देख के जाइए। जिसका 25 के बाद है उसके तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जितने धीरे धीरे करके डालेंगे 2-2 सब्जेक्ट, तो इलेक्ट्रिकल पोर्सन, मैकेनिकल पोर्सन, सिविल पोर्सन, जितना भी है जनरल इंजीनियरिंग का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देख के जाइएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, TCS का फेवरेट क्वेश्चन है, और इसमें AE और JEE दोनों मिला हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फ्रूटफुल आपको वीडियो साबित हो सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसलिए देख के जाइएगा जरूर। चलिए, इसके लिए करना कुछ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है पल पल अपडेट पाने के लिए, ठीक दोस्तों। चलिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जनरल इंजीनियरिंग मतलब समझिए कि आप लोग दे रहे एग्जाम, तो बेसिक इंजीनियरिंग हम लोग टॉपिक करने वाले हैं अभी, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए 96 देखिए दोस्तों, 1 से 98 तक कल हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 98 तक कल करेंगे, ये 96 तक, 96 के बाद हम आज कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। चलिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई वेलोसिटी, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कीप्स द इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट। तो इसका आंसर क्या, हम लोग सिर्फ आंसर बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए इज द राइट आंसर। विच पार्टिकल्स एक्ट एज ए करंट कैरियर इन ए मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में कौन सा करंट कैरियर, तो ओनली इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन। चलिए 98 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट टेम्परेचर इंक्रीजेज। बताइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, बताना आपको। तो कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो 98 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द मोटर अप्लाइड इन ब्लोअर्स एंड फैन इज। कैसा मोटर होता है बताइए, ब्लोअर्स एंड फैन इज, तो ये होता है DC संट मोटर। कैसा हो, DC संट मोटर। दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, एकदम देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, एकदम TCS लेवल का है, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन, किसके लिए यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको बताना है 100 का मोटर के लिए होता है, ठीक है। चलिए, इन DC जनरेटर कम्युलेटर एक्ट एज ए, कैसा होता है, तो रेक्टिफायर, 101 का बी। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड EMF सेट्स डायरेक्शन अपोजिट कॉज प्रोड्यूसिंग। देख लिया, 102 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्शन अपोजिट ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब शोज, थंब क्या शो करता है, तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करता है। चलिए 104 नंबर, what is the efficiency of transformer compared with that of electrical motor of the same power। तो बताइए क्या होता है efficiency of transformer compared with that of electrical motor of the same power, तो ज़्यादा बहुत हाई होता है, ठीक है। चलिए नीचे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ऊपर चले जाएंगे। 113 नंबर, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर रिक्वायर्स, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर रिक्वायर्स, क्या होगा बताइए इसका। इसका हो जाएगा DC सप्लाई, क्या होगा, DC सप्लाई। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव, हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव सिलेंड्रिकल मोटर, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल मोटर। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव सिलेंड्रिकल मोटर। चलिए 111, द मोटर यूज इन सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में कौन सा मोटर लगता है आपको बताना है, कौन सा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी। मोटर यूज फॉर एलिवेटर इज जनरली, एलिवेटर के लिए कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है, एलिवेटर के लिए, तो इंडक्शन मोटर एलिवेटर के लिए होता है, ठीक है। चलिए, द वेरिएबल लॉस इन ए DC शंट मशीन इज आर्मेचर कॉपर लॉस, कैसा, आर्मेचर कॉपर लॉस, 109 का सी हो जाएगा। चलिए 107 नंबर आइए, द लॉ दैट इंड्यूस्ड EMF एंड करेंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट इज डिस्कवर्ड बाई, किसके बाद, लेंज के द्वारा, ठीक है। द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए DC मोटर, उसको क्या बोलते हैं, DC मोटर का रोटेटिंग पार्ट को आर्मेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मेचर। द करंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर
100 एम्पियर करंट बाई ए 5 एम्पियर करंट इज नॉन एज सेट अप ट्रांसफार्मर। 100 एम्पियर से सेटअप होता है, ठीक है, सेट अप 100 एम्पियर, ठीक है। चलिए इन 105 नंबर, इनसाइड ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, बताना है कैसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 114 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, कौन सा मोटर यूज होता है हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में, तो करते हैं 1 फेज इंडक्शन मोटर। इन स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड वाया एंड रिंग, शॉर्ट सर्किट वाया एंड रिंग्स होता है, ठीक है। अल्टरनेटर इज यूजुअली डिजाइंड टू जनरेट विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेज, बताना है आपको, विच टाइप ऑफ एसी वोल्टेज, तो विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। टर्बो अल्टरनेटर हैव रोटर ऑफ, कैसा होता है, स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है, स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ, स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन लार्ज अल्टरनेटर मेनली टू कूल द मशीन। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रांसफार्मर विथ शॉर्टन फ्रीक्वेंसी, यही होगा ना 119 का सी। अल्टरनेटर आर क्लासिफाइड इनटू, अल्टरनेटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल। अल्टरनेटर को क्लासिफाई इनटू साइलेंट एंड नॉन साइलेंट पोल। द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज नॉन एज सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं उसको, ठीक है। 128 आइए नीचे से चलते हैं। ये सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी क्या होता है, बताइए। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी का क्या फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सेमीकंडक्टर, कौन सा होता है बताइए। तो इसमें से क्रोमियम सेमीकंडक्टर, सिलिका मत मारिएगा, ठीक, सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन नहीं होता, दिमाग में रखिएगा, जल्दीबाजी में सिलिका मार दीजिएगा, नहीं, क्रोमियम होता है इसका, सी, ए इज द राइट आंसर। चलिए फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें एक्टिव रीजन पूछ रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इमीटर इज नेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेस, बेस के रिस्पेक्ट में इमीटर नेगेटिव होता है, किसमें, एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में। चलिए ये बताना आपको। द वैल्यू ऑफ आर अक्रॉस द डायोड, डायोड देखिए ये डायोड है, तो इसका वैल्यू पूछना है। तो डायोड कैसा था, रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे होगा सो यहाँ पर भी होगा, ठीक। इसका मतलब 8 वोल्ट इज द राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रिवर्स बायस दिमाग में रखना, डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस इधर से 8 जा रहा है तो इधर से भी 8 ही आएगा, ठीक है। चलिए पीएन जंक्शन लीजिए, पीएन जंक्शन क्या है बताना है। तो पीएन जंक्शन ये रेक्टिफायर है, 124 के। डायग्राम वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, डायग्राम में छोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए 123 नंबर है। इन एन एनर्जी मीटर विच कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, बोथ एंड नन ऑफ दीज, तो कौन सा प्रेशर कॉइल हो जाएगा। चलिए द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, तो क्या करता है पोटेंशियल बैरियर, प्रिवेंटेड फ्लो ऑफ मेजोरिटी या कैरियर माइनॉरिटी, बताइए कौन सा होगा, मेजोरिटी या माइनॉरिटी होगा, तो ये हो जाएगा फ्लो मेजोरिटी कैरियर्स। पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, 129 का बी हो जाएगा। इन एन डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर आर डैश चार्ज, बताना है। पीएन जंक्शन में डिप्लेशन रीजन में क्या होता है बताना है आपको, तो क्या होता है, नो मोबाइल चार्ज। इन ए डिप्लेशन रीजन द पीएन जंक्शन देयर आर नो मोबाइल चार्ज। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, याद रखना है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पी टाइप होता है, और एन टाइप बोलेगा तो न्यूट्रली नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पी टाइप पूछा है, पी मतलब पॉजिटिव मतलब होल, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। चलिए इन ये प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, प्योर सेमीकंडक्टर बात कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू बोथ सेमीकंडक्टर का है, तो बोथ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप नेगेटिवली चार्ज होता है, एन से एन दिमाग में रखिए, एन से एन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और पी टाइप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, उल्टा हो सकता है एग्जाम में देगा। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर क्या होता है, वार होता है, VAR, सी इज द राइट आंसर, 124 के सी, 134 के सी। चलिए
ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर ऑफ इतना ओम्स, द एनर्जी पूछा था, एनर्जी का फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर P इज इक्वल टू वी आई, या फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो लगा लीजिए कौन सा आई और आर दिया हुआ है, तो यहाँ लगा लीजिए आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर मतलब 3 3 9 और आर 20, तो कितना 9 9 18, देख सकते हैं आप लोग 18, ठीक है 180 डाट। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, सिंपल फार्मूला ये साइंस में भी काम आएगा आगे चल के। सब बताना है यदि वोल्टेज दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो क्या होता है वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज, यही होता है। तो V क्या होता है, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी W को और डी क्यू चार्ज है। चलिए 143 नंबर आइए। नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन KCL फॉर ए फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल इंक्रीजेज when its length is reduced. B is the right answer. For a fixed supply energy voltage, the current flowing through a conductor will increases when its length reduced. Ohm's law is applicable. किसके लिए applicable होता है? कार्बन रजिस्टर के लिए तो नहीं होता है, सेमी कंडक्टर के लिए तो नहीं होता है, तो किसके लिए होता है, मतलब नन ऑफ दीजिए। इसका आंसर 141 का डी हो जाएगा। 141 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉजिंग फ्लो ऑफ करंट, क्या चाहिए, तो कुछ ना, करंट फ्लो कराने के लिए एक वोल्टेज सोर्स चाहिए और एक कंडक्टर चाहिए, फ्लो हो जाएगा अपने आप। चलिए, ये बताना आपको, सर्किट प्रोसेस रेजिस्टेंस आर इंड्यूसिव रेजिस्टेंस एक्सएल इन सीरीज में है, ठीक है। तो ससेप्टेंस क्या होता है आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा एक्सएल अपॉन जेड स्क्वायर, मतलब इंड्यूसिव रेजिस्टेंस एक्सएल अपॉन जेड स्क्वायर। चलिए, डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू नेटवर्क दैट आर लीनियर 144 का सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थेवियंस एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कांट बी डेवलप्ड, तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इट इज नेसेसरी दैट द नेटवर्क कैन बी ओनली लीनियर, यही होता है 146 का सी। चलिए, एक करंट दिया हुआ है, इज सडनली अप्लाइड इंडक्टेंस आई द इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों। इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एल मतलब होता है क्या, इंडक्टेंस इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, ये फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला ये, एल इज इक्वल वी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल क्या है, इंडक्टेंस कितना दिया, 1 दिया हुआ है ना। चलिए, इसको मीटर में चेंज करो, 10 के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एम एच में दिया हुआ है, फिर डी आई बाई डी टी, देखें डी आई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 300 टी है तो 300 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना, 0.3 वोल्ट आएगा। तो देख सकते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, फार्मूला याद रखना है। करंट दिया हुआ है इतना, फ्लो थ्रू कैपेसिटर सू द वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक नॉर्मल फार्मूला बता रहे हैं आपको, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। वी सी जो होगा 1/c आई फंक्शन ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो नीचे तो सी होगा, तो ये और ये में से होगा, बाकी जब डिफ्रेंशिएट मारिएगा दोनों को तो 148 का डी हो जाएगा, ठीक है। ये 1/c करंट एफ ऑफ टी इंटू डी टी करके इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो ये चीज़ आता है आपको। इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांच है उसको लिए तो आसानी है, ये सिविल और ये मैकेनिकल के लिए दिक्कत, इसे ये रट्टा मार लीजिए फार्मूला, ठीक है। अभी रट्टे मारने का समय है, बाकी एक्सप्लेन बाद में देखा जाएगा वो सब चीज़। चलिए, ओपन कॉइल क्या होता है, ओपन कॉइल बताना है। तो क्या होता है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है और जीरो इंडक्टेंस होता है। क्या होता है ओपन कॉइल में, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस और जीरो इंडक्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ये, और इंक्रीज इनफॉर्मली जे इतना जितना द चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट क्या होता है बताना है आपको। चार्जिंग करंट आसान है, फार्मूला इसका सी डी बी बाई डी टी। चार्जिंग करंट ये होता है। सी क्या होता है, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोमेथ, इसको 10 के पावर -6 करना है आपको, ठीक है। और क्या डी बी बाई डी टी, तो ये जो डी बी बाई यूनिफॉर्मली चेंजिंग किया 0 से 240 वोल्ट 1 सेकंड में, ये डी बी बाई डी टी दिया हुआ है, इसका मतलब इसका इंटू 240। तो सी दिया हुआ है
इंटू डी वी बाई डी टी दे दिया है कितना 0 से 240 में चेंजिंग है ये इन 1 सेकेंड आप लोग देख सकते हैं। तो सी इंटू डी वी बाई डी टी तो 20 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 240 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4.8 एम्पियर आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग। IC मतलब चार्जिंग करंट सी डी वी बाई डी टी याद रखना है आपको। चलिए बताना है एक चीज़ आपको। ये साइनसोइडल वेव फॉर्म द रेशियो ऑफ एवरेज टू RMS किसका एवरेज टू RMS का निकालना ठीक है। अभी के टाइम में तो रट्टा मारना आपको ठीक है। क्या होता है इसका वैल्यू 2√2/पाई ये फार्मूला एवरेज ऊपर रहेगा RMS नीचे रहेगा 2√2/पाई 2√2/पाई कौन सा ये C। वैसे एवरेज पूछ देगा मान लीजिए VRMS मान ले पूछ रहा है तो कितना डायरेक्ट पूछ सकता है न्यूमेरिकल में तो VM/√2 क्या होता है VRMS VM मीन वेलोसिटी अपॉन √2 VM/√2। अरे V एवरेज पूछ देगा मान लीजिए V एवरेज तो क्या होगा 2VM/पाई तो इसका रेशियो निकालिएगा तो ये आएगा देख सकते हैं ठीक है। तो VRMS VM/√2 और V एवरेज 2VM/पाई आप दोनों को रेशियो निकालिएगा तो 2√2/पाई आएगा किसका एवरेज ऊपर है RMS नीचे है जिसका आंसर C हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपका ठीक है। चलिए ये सब छोड़ दीजिए इसे उतना नहीं है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द करंट आई का दिया वैल्यू इतना ठीक है। क्या हो गया चलिए द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट वेव बताना आई का दिया हुआ है 50 + 30 70 एम्पियर विल बी क्या होगा बताना आपको। तो IRMS का वैल्यू क्या होता है IRMS √50 का स्क्वायर जो दिया हुआ 50 और इस टाइप का क्वेश्चन देगा दोस्तों तो साइन टिप √2 30 + 30/√2 के होल स्क्वायर ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना इस टाइप का देगा तो इसका स्क्वायर अंडर रूट में + 30/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो IRMS का वैल्यू निकल के आ जाएगा ठीक कितना आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा कितना आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना C हो जाएगा 54.30 हो जाएगा 54.30 एम्पियर हो जाएगा। इन ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द एवरेज पावर इज क्या होता है एवरेज पावर हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर P एवरेज इक्वल टू हाफ ऑफ P मैक्सिमम 157 द पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टिव सर्किट विल बी VI cos phi या VI sin phi। तो कन्फ्यूज मैच होइएगा पावर कंज्यूम एंड इंडक्टिव सर्किट जो होता है ये क्या होता है VI cos phi होता है। क्या हो गया लो इधर इसे रखो ठीक है। टू इंडक्टर L1 L2 दिया हुआ ठीक कपल्ड बाई म्यूचुअल इंडक्शन M बाई इंटरकनेक्शन ऑफ द टू एलिमेंट वन कैन हैव मिनिमम इंडक्शन कितना होगा तो L1 + L2 माइनस देखिए एक L तो इसका जगह मान लीजिए M मानते इसका जगह भी मैंने आता तो कितना हो जाएगा 2L है तो 2M मिलेगा। तो L1 + L2 - 2M क्या है L1 + L2 - 2M इस दोनों को इंटरकनेक्शन करने दिए रिजल्ट आएगा तो कहाँ पे C इज द राइट आंसर। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बताना आपको। तो ये क्या होता है बोथ Z एंड Y पैरामीटर एग्जिट आइडियल ट्रांसफार्मर में बोथ Z और Y पैरामीटर एग्जिट होता है ठीक है। चलिए 160 व्हाट इज इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन विच करंट इज इतना एम्पियर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना एम्पियर पावर फ्लो इतना वाट का ठीक है। तो इसका भी पावर फार्मूला देख लीजिए क्या होगा LI di/dt ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए तो यहाँ दिया ही हुआ है L कितना दिया हुआ है L का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ 0 एम्पियर दिया 0.1 और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ये P है LI di/dt इन है तो पूछा क्या है व्हाट इज द इंडक्टेंस। अच्छा L पूछा है दोस्तों L पूछा है तो L मतलब कहाँ देखिए L = P कहाँ चल क्यों नहीं रहा भाई P हो जाएगा अपॉन I di/dt। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है P 0.5 दिया हुआ है I कितना दिया हुआ है 0.1 और di/dt 0.5। तो इसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा 10 ऊपर तो 10 16 एम्पियर ये ला डी इज द राइट आंसर ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू LI di/dt इंडक्टेंस L इंडक्टेंस I करंट और di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर जो भी है ठीक है। तो P इज इक्वल टू LI di/dt ये फार्मूला आपको है। तो ये सिंपल फार्मूला लिख लीजिए कॉपी में और रट्टा मार के चल जाइए ठीक है। यही से हमें से क्वेश्चन आ जाएगा। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर समराइज ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा होता है phi d phi/dt माइनस का EMF इंट्रोड्यूस इन ए कोयल
रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द, मैक्सिमम कब होगा, तो व्हेन द, बताइए कौन होगा, EMF बोला, तो EMF में नन ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि जो EMF इंट्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, LdI/dt नहीं होता है EMF में, तो मैक्सिमम कब होगा, जब L ज़्यादा हो या फिर dI/dt हो, तो ऑप्शन कोई नहीं है इस तरह का, ठीक है। तो EMF क्या होता है, LdI/dt, तो मैक्सिमम कब होगा, या तो फिर L मैक्सिमम हो इंडक्टेंस, या फिर dI/dt मैक्सिमम हो, तो इसमें से 4 ऑप्शन कोई नहीं, तो इसका नन ऑफ द डी हो जाएगा। चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज नॉन एज, तो क्या होगा, रिलेक्टेंस होगा, रिलेक्टेंस। एयर एग्जिबिट्स किसमें, पैरामैग्नेटिज्म, 164 के बी। चलिए, ए कॉइल ऑफ इतना टर्म्स ऑफ ओवर ए करंट 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कॉइल क्रिएट्स ए कोर फ्लक्स कितना दिया, 1 मेगा वीबर है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी क्या होता है बताना आपको, तो डायरेक्ट होता है 1/2 Li², 1/2 Li², तो 1/2 L कितना दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, और I कितना दिया हुआ, I दिया हुआ 1, तो स्क्वायर कर दीजिए, कितना है, कट कुटा के जो भी है 1/2, तो 1/2 कौन सा, ये 165 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैच द कॉलम, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो करंट से क्या होगा, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स। कनेक्टिविटी क्या होगा, परमेबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा होगा, तो अब देख लीजिए 2 मिल गया, मतलब ए का 3 और बी का 4, देख लेते ऑप्शन में कहाँ है, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहाँ है, ए का 3 बी का 4, इसका मतलब ये बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसे छोड़िए, इसका नहीं आ रहा है। 168 नंबर आइए। इन ए ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग इज टैप्ड इन द मिडिल, क्यों मिडिल में टैप किया जाता है वाइंडिंग को, क्योंकि टू एलिमिनेट द एक्सियल फोर्स इन ऑन द वाइंडिंग, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, इसका मैच द कॉलम बताना आपको, मैच द कॉलम देखिए, एक पकड़ा जाएगा तो सही हो जाएगा, कैसे देखिए, रेगुलेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0, इसका मतलब ए का 3। आप देख लीजिए, ये नहीं आता, मान लीजिए ये नहीं आता, तो इसको एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर कितना होता है, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर 100% होता है, तो ए का 3, देखिए ऐसे मिला सकते हैं, ए का कितना होगा, ए का 3 और डी का 4, डी का 1, तो देख लीजिए ए का 3 डी का 1 कौन हो जाएगा, ए का 3 डी का 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 1 2 भी पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा। रेगुलेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन 0, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर 100%, बस इसको पता ही होगा आपको, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट होंगे, ये चीज़ पता ही होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब आइए 170 नंबर, चल क्यों नहीं रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इज यूटिलाइज्ड इन जनरेटर, कहाँ पे यूटिलाइज होता है, जनरेटर में। इन ए DC मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड, किसका, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड। कंसिडर द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ एन DC मशीन, विच ऑफ द अबव आर नॉट सब्जेक्टेड टू आयरन लॉस, तो कौन सा सब्जेक्टेड नहीं आयरन लॉस, तो पोल कोर ब्रशेस एंड योक, आर्मेचर लॉस होता है, इसलिए 1 2 3 द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द कॉन्स्टेंट लॉसेस ड्यूरिंग इन AC मशीन, तो क्या होगा, सीरीज फील्ड लॉसेस। 74 का बताइए, 174। ए DC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें DC जनरेटर किसमें होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, बी इज द राइट आंसर। इन ये शंट DC मशीन द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली, DC शंट मशीन में आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर लो होता है, ठीक है, और वाइंडिंग रेजिस्टेंस हाई होता है। शंट DC मशीन में आर्मेचर लो होता है और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस में हाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेंटेन्स द सेम डायरेक्शन वेदर DC मशीन रन एज ए जनरेटर एज ए मोटर, तो कौन सा होगा, फील्ड करंट। फील्ड करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन वेदर DC मशीन रन एज ए जनरेटर एज ए मोटर, तो ये होगा फील्ड मशीन। 181 नंबर आइए। इन ए रिवर्स ब्लेस्ड PN जंक्शन ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो बिकॉज
बिकॉज ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स हुज डेंसिटीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूट टू द करंट व्हेन दे क्रॉस द जंक्शन। इसका आंसर बी हो जाएगा। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ जी, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। गैलियम का पीएन जंक्शन बैरियम कितना, तो 0.2 वोल्ट होता है। एकदम क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसलिए करके जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। शायद 2-4 क्वेश्चन मान लें मिल गए इसी में से, समझ रहे, आपको रैंक इंप्रूव हो जाएगा और आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है। द वेरियर वोल्टेज इज ए जंक्शन डायोड इज द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट होता है ये, तो इसका होता है द रिकम्बिनेशन ऑफ चार्जेस कैरेज अक्रॉस द जंक्शन लिविंग बिहाइंड द अपोजिट चार्ज आयंस। इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वेंडिंग। सी द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क डेवलप बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉप इज टू 0 एट, कहाँ पे होता है बताना है आपको, तो हो जाएगा स्पीड स्लाइटली बिलो द सिंक्रोनियस स्पीड। द टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉप टू 0 एट द स्पीड स्लाइटली बिलो, बिलो याद रखना, एबव नहीं, बिलो सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग आज, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पहला पार्ट है 1 से लेके कितना शुरू किया 96 तक, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल का पोर्शन बेसिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 क्लास इसका हो जाएगा, फिर 2 क्लास सिविल का करेंगे, इलेक्ट्रिकल जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन जो भी होगा इलेक्ट्रिकल का सिविल का, फिर जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन जो मैकेनिकल का होगा तो हम लोग करेंगे। तो पूरा हम लोग करेंगे 8 से 10 से 12 लेक्चर करेंगे, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग जनरल इंजीनियरिंग। देखिएगा काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, टीसीएस का फेवरेट है और जीके सॉरी जेई और एई का दोनों का एक मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो दिया है जेई की तरफ से वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरूर देखिएगा इसको, और यदि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के। आज जिसका एग्जाम 23 तारीख है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं डेली 2 वीडियो डालेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिल सके आपको, ठीक है। मेरा टारगेट है आपको बेनिफिट दिलाना, जहाँ जैसे दिलाएं आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।